द बांदा फाइल्स या मैं बोलूं इंडियन एप्स्टीन फाइल्स, तो आप सोचोगे सर ये नया क्या आ गया है। दोस्तों ये बहुत ही ग्रूसम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का मामला है भारत के अंदर। मैं आपको पूरा केस समझाता हूं। इंडिया में दरअसल एक जगह है जिसको बोलते हैं बांदा, ये यूपी में लाई करती है, और बांदा के पास भी एक छोटी सी जगह है चित्रकूट, काफी सुना होगा आपने उसके बारे में। नाउ बांदा या फिर चित्रकूट में यहां पर आप देखोगे तो एक कपल रहता था, और ये कपल ऐसा कोई यंग कपल नहीं था। ये कपल हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड 50 इयर्स का था और वाइफ 47 इयर्स की। और हस्बैंड मैं आपको बताऊं कि ये यूपी के इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करता था, और वाइफ जो है वो उसको पूरी तरह से हेल्प करती थी। तो यहां पर ये दो हस्बैंड वाइफ हैं, ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज करते थे, यानी कि ऐसे बच्चों को लुभाया करते थे, उनको अपने घर बुलाते थे और फिर उनके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे, उनका सेक्सुअल अब्यूज करते थे। तो यूपी की एक स्पेशल कोर्ट ने, पॉक्सो कोर्ट ने, इस कपल को डेथ पेनल्टी दे दी है और कहा है कि देयर इज नो चांस फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रिफॉर्मेशन, यानी कि 100% डेथ पेनल्टी इस कपल को मिलनी चाहिए, ये लोग रिफॉर्म नहीं हो सकते। मैं आपको बताऊं ये पूरा ग्रूसम केस क्या है। ये जो कपल था, ये कपल ऐसे बच्चों को जो काफी वीक होते थे इकोनॉमिकली, उनको लुभाते थे, चॉकलेट देने के बहाने से, गेम्स खेलने के बहाने से, इनको पैसा देने के बहाने से जो है वो बुलाते थे अपने घर पे, और घर पे बुलाने के बाद कपड़े उतरवाते थे, राइट। उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज होता था, और इस सेक्सुअल अब्यूज को हस्बैंड खुद करता था। कई बार अभी हमको ये पता चला है कि इस सेक्सुअल अब्यूज से उन बच्चों के प्राइवेट ऑर्गन्स पे भी इंजरी के मार्क्स हैं। इतना कुछ हुआ, वो बच्चे मना करते थे, उसके बाद भी यहां पर होता था इस सेक्सुअल अब्यूज, और ये वाइफ जो है पूरा इसको रिकॉर्ड किया करती थी। एंड लेट मी टेल यू, यहां पर ऐसे एक दो नहीं, 33 बच्चों के साथ, 33 बॉयज के साथ जो है वो सेक्सुअल अब्यूज सामने आया है। हम लोग इतनी सारी बातें जो है सेक्सुअल अब्यूज की करते हैं, लेकिन ये केस देखिए आप, और ये कोई नया केस नहीं है। 2010 से लेकर 2020 के बीच में ये पूरा मामला घट रहा था, और हमारी जो लोकल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उनको पता ही नहीं चला। लोकल पुलिस को इस बारे में, बांदा शहर बहुत बड़ा शहर नहीं है भाई, बहुत छोटा शहर है, चित्रकूट और छोटा है, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला कि क्या चल रहा है। वो तो जब ये सारा कंटेंट जो सेक्सुअल अब्यूज का कंटेंट है, ये जो माँ बाप बनाते थे, शूट करते थे वीडियो के थ्रू, इसको ये लोग अपलोड करते थे डार्क वेब पे, और वहां से उसको सोल्ड आउट कर देते थे फॉरेन कंट्रीज के सब्सक्राइबर्स को। फॉरेन कंट्रीज में लगभग 47 कंट्रीज में हम देखते हैं कि ये कंटेंट जो है सर्कुलेट होता है, और उसके बदले इन कपल्स को पैसे मिलते थे। तो जब सीबीआई ने रेड डाली तो इनके घर से 8.5 लाख रुपए के आसपास मिले, कम से कम 3-4 लैपटॉप्स मिलते हैं, 4-5 पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव्स मिलती हैं, बहुत सारे टेलीफोन्स मिलते हैं। तो ये पता कैसे चला? एक्चुअली आप देखोगे तो इंटरपोल जो थी उसने देखा कि यार ये बार बार ऐसे नंबर्स जो है वो कहां क्या बात हो रही है, कैसा हो रहा है। तो जब ट्रेस किया गया तो पता चला ये बांदा के नंबर्स हैं, और फिर इन कपल को जो है पकड़ा गया। तो बेसिकली ये जो सब्सक्राइबर जिनको बेचा गया, ये जर्मनी से बिलोंग कर रहे थे, कुछ लोग रशिया से हैं, कुछ लोग पाकिस्तान से हैं, इनफैक्ट नॉट जर्मनी, नेदरलैंड्स, बट ऐसे कई सारे अलग अलग 47 नेशंस में हम देखेंगे तो हमें देखने को मिला कि ये कपल जो है उन सब लोगों को ये जो अमाउंट है, ये कंटेंट जो है वो भेजता था, और उसके बदले पैसे 8.5 लाख रुपए तो घर से बरामद हुए, पता नहीं कितने और ऐसे पैसे जो है ये लोग कमा चुके होंगे। तो जो पॉक्सो कोर्ट है उसने कहा कि डेथ पेनल्टी इनको मिलनी चाहिए, बिकॉज दिस इज रियली ग्रूसम, रियली ग्रूसम। 33 ऐसे बॉयज के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ, माइनर्स को स्ट्रिप किया जाता था, कपड़े उतरवाए जाते थे, उनकी फोटोज क्लिक करी जाती थी। ये सेक्सुअल जो चाइल्ड सेक्स कंटेंट है उसको फॉरेनर्स को बेचा जाता था, और ये आप देखोगे पैसे मिलते थे उनको उसके बदले। और साथ ही साथ ये जो कपल था फिर उन बच्चों से कहता था कि अपने दोस्तों की फोटो लेके आओ, अपने दोस्तों की वीडियो लेके आओ, अगर नहीं लेके आए तुम तो तुम्हारी जो फोटोज, तुम्हारी वीडियोज हैं, हम उसको पब्लिक कर देंगे, हम उसको वायरल कर देंगे। इस तरह का ब्लैकमेलिंग भी जो है उन बच्चों के साथ होता था। और मैंने जैसे बताया फॉरेनर्स आपको रशिया, नीदरलैंड, पाकिस्तान वगैरह मिलेंगे। तो इस सब चीजों की वजह से, इस तरह की वीडियो बनने की वजह से ना, ये जो बच्चे हैं ये काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में चले गए, और हमको देखने को मिला कि इनकी आंखें भी स्क्विंटेड हो गई हैं, फिजिकल इंजरी के मार्क्स हैं ऑन देयर प्राइवेट पार्ट्स। इस तरह की चीजें भी हमको यहां पर देखने को मिली। तो पॉक्सो कोर्ट जो यूपी का एक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट, उसने डेथ सेंटेंस रिवॉर्ड अवार्ड किया है कि भाई इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, और इनका कोई भी चांस नहीं है रिफॉर्म होने का। इमेजिन करो 50 साल का एक आदमी और 47 इयर्स की उसकी वाइफ ये काम कर रहे थे, ये काम कर रहे थे।
बड़ा ही खतरनाक था। इसका कुछ टाइमलाइन ऐसा है कि जो ये क्राइम हुआ 2010 से 2020 के बीच में हो रहा था और अक्टूबर 2020 में जाके फिर एफआईआर होती है, जब इंटरपोल इसमें बताता है इंडिया को कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, तब सीबीआई जो है कनेक्ट करता है। बिकॉज आपको पता है सीबीआई इज द कनेक्टिंग बॉडी इंटरपोल से, तो वहां से जब बातें हुई तो सीबीआई ने इस केस को हैंडल करना शुरू किया, राइट। और फिर फरवरी 2021 में, यानी 3-4 महीने के बाद ही चार्जशीट दाखिल हो गई और अब जाके फरवरी 2026 में, यानी यहां से भी हमको 4-5 साल लगा, एक पॉक्सो कोर्ट अभी यहां पर फैसला सुना रही है और उसने यहां डेथ सेंटेंस बोला है। तो ये बड़ा ही पूरा ग्रूसम मामला था, है ना। इसको यहां पर बहुत सारी ऐसी फाइंडिंग्स है, मैंने आपको बताया कपल जो है ये सोल्ड करता था ऐसे मटेरियल को डार्क वेब से, वेब पे। कपल्स 3 ऐसे ईमेल आईडीज का इस्तेमाल कर रहा था, फॉरेनर्स को बेचा जाता था कंटेंट, ऐसे यहाँ बच्चों को टारगेट किया जाता था जो इकोनॉमिकली वीक, बड़े वीकर हैं, तो उनको पैसे का लालच देने से वो लोग आराम से आ भी जाते थे, है ना। और इस तरह का ट्रॉमा जो था उनसे उनको स्क्विंटेड आइज वगैरह सब चीजें हुई। तो ये है पूरा बांदा फाइल्स का मामला, राइट। और इस तरह के ग्रूसम केस में इतना डिले होना या पता भी नहीं चलना, ये एक बड़ा कंसर्न है सोसाइटी के लिए। हम लोग इतनी सारी बातें करते हैं पॉक्सो को लेकर, हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को लेकर बात करते हैं। मैं अक्सर आपसे द हिंदू न्यूज़पेपर को डिस्कस करते वक्त इस तरह की केसेस की बात हम करते हैं, लेकिन एक ऐसा मामला, ऐसे पीडोफाइल्स, ऐसे लोगों को पीडोफाइल्स कहते हैं, ऐसे पीडोफाइल्स का सर्वाइवल कैसे पॉसिबल था, और अभी जो है इनको डेथ पेनल्टी यहां पर दे दी है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।